ब्रिटेन ने राहुल गांधी की नागरिकता के सबूत भारत को सौंपे। क्या राहुल गांधी की जाएगी सांसदी? नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता मामले में कोर्ट करेगा बड़ा फैसला। जनता का फूटा गुस्सा, कहा राहुल गांधी ने देश को धोखा दिया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के चल रहा विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो यूके की सरकार है उसने भारत सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े कई सारे सबूत सौंपे हैं, जिसमें स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने राहुल गांधी के पासपोर्ट और नागरिकता से संबंधित दस्तावेज भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सौंप दिए हैं। ये कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश पर की गई है, जहां इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि कर्नाटका के बीजेपी कार्यकर्ता और वकील एस विघ्नेश शिशिर ने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी और भारत यूके सरकार के बीच हुए पत्राचार की जानकारी मांगी थी। यूके सरकार ने इस अनुरोध का जवाब देते हुए संबंधित दस्तावेज भारतीय दूतावास के माध्यम से भारत सरकार को सौंप दिए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे, जो ये साबित करेंगे कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड में डायरेक्टर रहते हुए खुद को भारतीय नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। और यही वो सबूत काफी बताए जा रहे हैं राहुल गांधी को एक ब्रिटिश नागरिक साबित करने के लिए, क्योंकि अगर इस कंपनी में राहुल गांधी डायरेक्टर थे और वो वाकई में भारतीय नागरिक है, ब्रिटिश नागरिक नहीं है, तो वो अपने इस डॉक्यूमेंट में खुद को इंडियन सिटीजन बताते, ना कि ब्रिटिश सिटीजन। और इसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के काफी ज्यादा विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। और जब से ये जानकारी सामने आई है, एक बार फिर से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर के आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब राहुल गांधी अपनी नागरिकता को लेकर के इतना बड़ा झूठ देश के सामने बोल सकते हैं, तो जो चुनाव राहुल गांधी लड़े हैं उन चुनावों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ केस चलाया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश की जनता को धोखा दिया है। लेकिन खैर, अगर हम इस खबर की बात करें तो इस नए घटनाक्रम के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले को फिर से खोलने का फैसला कर लिया है। कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति पर स्पष्ट जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसके साथ ही ये भी कहा था कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय ईमेल सहित कई सारे सबूत हैं जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की पुष्टि करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित हो जाती है तो वे संविधान के अनुच्छेद 84(a) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि राहुल गांधी पर अगर ये साबित हो जाता है कि वो विदेशी नागरिक है तो इसका असर क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि यदि कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता थी तो इसका उनके राजनीतिक करियर पर गहरा असर पड़ सकता है। उनकी लोकसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो सकती है और वे भविष्य में भारत में चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प हो सकता है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि ब्रिटेन में नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शपथ समारोह आवश्यकता होती है और ऐसा किसी घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे उनके ब्रिटिश नागरिक होने की संभावना कम हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई और केंद्र सरकार की अंतिम रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई है। यदि सरकार ठोस सबूत पेश करती है तो यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। अब जिस तरीके से यूके की सरकार ने राहुल गांधी के तमाम जो पासपोर्ट के डिटेल्स है और नागरिकता से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भारत सरकार को सौंप दिए हैं, और जब याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने इस पूरे मामले को लेकर के आरटीआई दाखिल करी तब जाकर के ये जानकारी सामने आई है। और
अब याचिकाकर्ता शिशिर का ये कहना है कि वो बकायदा इस सबूत को, इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करेंगे, जिससे राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और जनता राहुल गांधी के इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कई तरीके के रिएक्शंस दे रही है और साफ तौर से जनता जो है इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जनता का ये कहना है कि राहुल गांधी ने देश को धोखा दिया है। ऐसे में ऋषि बागरी नाम के एक यूजर ने कहा कि अगर ये सच है, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि राहुल गांधी का जो डॉक्यूमेंट्स यूके की सरकार ने भारत को सौंपा है उसमें उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया गया है, तो ये आदमी एक विदेशी नागरिक है जिसने अवैध रूप से भारतीय चुनाव लड़ा है। यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के साथ घोर विश्वासघात है। यह सिर्फ पप्पू का पप्पू नहीं होना है, ये एक वंशवादी ठग है जो विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने, हमारी संस्थाओं की आलोचना करने और भारतीय व्यवसाय को निशाना बनाने में लगा रहता है। और ये सब शायद उसके राज में एक ब्रिटिश पासपोर्ट भी हो सकता है। कौन जाने वैश्विक लॉबी में ये कठपुतली और क्या क्या छिपा रहा होगा। ब्रिटिश की हर गुप्त यात्रा, हर अचानक गायब होने की हरकत अब समझ में आती है। ये यात्रा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने असली आकाओं से पूछताछ कर रहे थे कि आगे उन्हें क्या करना है। भारत को अब इस जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी कोई राजनेता नहीं है, वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चलता फिरता एक बड़ा खतरा है, जिनकी बुद्धि जितनी है और उतना ही दुस्साहस है जो कि वो संस्थाओं को लेकर के उठाते रहते हैं। उनका सांसद पद छीना जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनके पुराने उपनाम को भी कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, यानी कि उनका उपनाम जो गांधी है उसे भी छीन लेना चाहिए। कानूनी, राजनीतिक और नैतिक रूप से वंशवाद मुक्त भारत का अब समय आ चुका है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर कई सारे आम यूजर्स ने रिएक्शन शेयर किया है और उनका भी साफ तौर से कहना है कि जो बात देश की जनता से छिपाई गई है वो पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि ये जो याचिका दायर की गई है विघ्नेश शिशिर के द्वारा, ये पहली याचिका नहीं है, बल्कि इससे पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बकायदा राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सबसे पहले याचिका दायर की थी और बकायदा उनका मामला जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में भी चला था और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा था कि आखिर सरकार बताए कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के मामला क्या है। क्या राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है या फिर राहुल गांधी वाकई में ब्रिटिश नागरिक है। लेकिन कुल मिलाकर की बात यही है कि आरटीआई के तहत ये जानकारी लोगों के सामने आ गई है और अब ये जो डिटेल्स है वो कोर्ट के सामने एक सबूत के तौर पर रखे जाएंगे। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। यदि कोर्ट जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाती है तो राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक करियर ही कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी सांसदी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी और उसके बाद वो भारत में कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस समय राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस के सांसद हैं बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ओहदा होता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से राहुल गांधी की बचकाना राजनीतिक बयानबाजी होती है, इसको लेकर के वो ऑलरेडी ट्रोल होते रहते हैं। कई दफा उन्होंने चुनावों को लेकर के चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि कैसे चुनाव आयोग धांधली कराता है और जिसकी वजह से उन्हें महाराष्ट्र में शिकस्त झेलनी पड़ी है। और इसी को लेकर के आम जनता कह रही है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं, जैसा कि पासपोर्ट से साबित होता है, और इसी वजह से वो लगातार देश की संस्थाओं से लेकर के देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को कटघरे में रखते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।